हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। बच्चों, पिछली वीडियो में आप सबको बताया था प्रकाश का प्रवर्तन की फर्स्ट पार्ट, और आज की जो वीडियो करने जा रहे हैं वो है आज प्रकाश का प्रवर्तन के सेकेंड पार्ट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चों, प्रकाश का प्रवर्तन समझने से पहले हमें इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि परावर्तन किन चीज़ों पे होता है। प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है एक्चुअली किन चीज़ों पे होता है। तो बच्चों, ये अगर ज़्यादा प्रकाश का प्रवर्तन देखा जाए तो ये स्मूथ सरफेस पे किया जाता है होता है। स्मूथ सरफेस का मतलब चिकना सतह। ये जैसे कांच का प्लेट हो सकता है। कांच की एक प्लेट को अगर हम कलई कर दे रहे हैं तो वह एक दर्पण की भांति कार्य करने लगता है। एक समतल कांच का प्लेट ले रहे हैं और उस एक समतल कांच के प्लेट को किसी एक सरफेस को हम कलई कर दे रहे हैं। जैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग आप सबको दिखाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक कांच का समतल प्लेट लिया और इस कांच के समतल प्लेट के किसी एक सरफेस को हम कलई कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं। और ये जो लेप कर रहे हैं बच्चों, ये है AgNO3 का लेप, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का लेप, AgNO3 के लेप से अगर कलई करेंगे तो यह दर्पण की भांति कार्य करने लगेगा। ये जो युक्ति प्राप्त होगी, ये जो वस्तु प्राप्त होगी दर्पण के रूप में होगी। तो मैंने एक स्मूथ सरफेस लिया, कांच का एक प्लेट लिया और उसके एक पृष्ठ को, एक सरफेस को मैंने AgNO3 के लेप से क्या किया, कलई कर दिया। और एक जो सरफेस है, जो नीचे वाला सरफेस है, उसको ऐसे ही स्मूथ छोड़ दिया मैंने, ठीक वैसे ही रख दिया। अब नीचे वाले जो सरफेस है, जो चिकना सरफेस है बच्चों, जब इस पे प्रकाश की किरणें हम आपतित कराएंगे, जब इस पे प्रकाश की किरणें हम डालेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें इस चिकने तल से टकराएगी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक प्रकाश की किरणें आपतित कराए और ये चिकने तल से टकराए, तो जब चिकने तल से टकराई तो ये टकराने के पश्चात ये जो प्रकाश की किरणें उस पार नहीं जाएगी। ये टकराने के पश्चात पुनः यह इसी माध्यम में वापस लौट आएगी, इसी माध्यम में यह वापस लौट आएगी। तो बच्चों, यह वापस लौट आने की इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। अगर हम इसको सही ढंग से भौतिक भाषा में अगर इसको सजाकर बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। वापस लौट आने की इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है या प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। बच्चों, इसमें दो केसेस देखने को मिल रहा है, दो कंडीशन देखने को मिल रही है। इसमें एक प्रकाश की किरणें आ रही है और एक दूसरा जो है प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस जा रही है, अर्थात उसी माध्यम में वापस आ रही है। तो बच्चों, इसमें जो आने वाली किरण है, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को हम क्या कहते हैं बच्चों? आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और ये जो किरण टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस आई है, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन हुआ है ना, प्रवर्तन हुआ है, तो प्रवर्तन से परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। गुड। अब इतना ही नहीं बच्चों, अब इसके बीच में एक लंब खींचा गया होता है, यहाँ से नीचे की तरफ एक लंब खींचा गया होता है जो अभिलंब की भांति कार्य करता है। इस लंब को हम अभिलंब कहेंगे, अभिलंब। गुड। तो इस तरह देखा जाए तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये जो है अभिलंब व आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, उस कोण को हम आपतन कोण का नाम देंगे। आपतित किरण से रिलेटेड है आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। अब ठीक उसी तरह हम राइट साइड देखें तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एंगल क्रिएट हो रहे हैं और इस एंगल को हम परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण से रिलेटेड है परावर्तन कोण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण करते हैं और इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, ये रहा डायग्राम के प्रोसेस, डायग्राम के जितने भी रिलेटेड फैक्ट
क्रिएट हो रहे थे वो सारा का सारा आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से बताने का काम किया, और बस इसी डायग्राम को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में नोट करने का प्रयास करेंगे। तो आओ पहले हम प्रकाश का प्रवर्तन का डेफिनेशन देते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन होता है क्या, तो बस इसी डायग्राम को हम लिख देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, किसी चिकने तल से टकराती है, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। वापस लौट जाने की इस घटना को ही वापस लौट जाने की इस घटना को ही वापस लौट जाने की इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो बच्चों इस तरह रहा प्रकाश का प्रवर्तन का बहुत इजीली डिफिनेशन। बस डायग्राम को बस मतलब एक्सप्लेन कर दिए हैं शब्दों में, और कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं, बस डायग्राम को इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो देखो बच्चों, अगर बाय द वे आप लोगों को एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाए कि प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए या टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों ये डायग्राम सहित ये सारी बातें आप लोगों को नोटेट करना है। और इतना ही नहीं, अगर संपूर्ण नंबर आप कलेक्ट करना चाहते हो, जितने नंबर का प्रश्न रखा गया है वो सारा का सारा नंबर आप स्टोर करना चाहते हो, इकट्ठा करना चाहते हो, तो बच्चों इतना ही नहीं, साथ ही साथ इस डायग्राम से रिलेटेड जितनी बातें क्रिएट हो रही है वो सारी बातें शब्दों में लिखने का प्रयास करोगे। जैसे पैराग्राफ चेंज कर एक बात और नोट करोगे। वो बात कौन सी है, आओ दिखाते हैं। वो बात है बच्चों, इसमें जो किरण आ रही है वो आपतित किरण है, और टकरा कर जो किरण जा रही है वो प्रवर्तित किरण है। तो इस बात को भी लिखोगे। इसमें आने वाली किरण को पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे। इसमें आने वाली किरण को आपतित किरण, जबकि टकरा कर जाने वाली किरण को जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और साथ ही साथ एक पॉइंट और ऐड करो, डायग्राम में आप लोग को ये लिखा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, इस बात को भी नोट करो। प्रवर्तित किरण कहते हैं आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण यहाँ ऐसे लेकर और ब्रैकेट में स्मॉल आई लिख लोगे, या एंगल आई ऐसे भी चलेगा। तो आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण एवं या तथा
तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच, या ऐसे लिखो, तथा अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच, बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब इतना ही नहीं बच्चों, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम भी होते हैं। वो नियम आप लोग को बस डायग्राम के अकॉर्डिंग बस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोग नोटेट कर लेना। आते हैं अपने डायग्राम की ओर। तो बच्चों अब हम आ गए हैं प्रकाश का प्रवर्तन का जो डायग्राम होता है उस डायग्राम पे। तो प्रकाश का प्रवर्तन का जो नियम होता है बच्चों, वो नियम 2 होते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, यहाँ नोटेट कर दे रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर आप ये बातें डिटेल्स में नोट कर लेना। 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और दूसरे जो होते हैं द्वितीय नियम होता है। द्वितीय नियम। गुड। तो बच्चों प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम एक्चुअली ये होता है कि इस नियम के अनुसार आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में स्थित होती है। देखो बच्चों, देखो ये जो चिकना वाला तल है, उस चिकने तल के नीचे ही ये दोनों किरणें कंसंट्रेट है, स्थित है। तो बस प्रथम नियम हो गया। बस इन्हीं 2 शब्दों को, इन्हीं 2 बातों को प्रथम नियम में लिख देना है। प्रथम नियम हेडिंग करके ऐसे आप लोग आगे लिखोगे, इस नियम के अनुसार आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रथम नियम हो गया। अब द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, इसको भी आप अपने नोटेड में नोट कर लेना। द्वितीय नियम ये होता है कि इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण के ज्या के बराबर होता है या समानुपाती होता है। जैसे आप लोग ये समझाना, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि द्वितीय नियम अभी बताए, नियम हेडिंग करके आप लोग आगे नोटेट ऐसे करोगे कि इस नियम के अनुसार, द्वितीय नियम में हेडिंग करके आगे आप लोग क्या लिखोगे, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, अर्थात ज्या का मतलब कोण होता है, आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण के ज्या के बराबर होता है या समानुपाती होता है। तो आप लोग लिखोगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा द्वितीय नियम भी इस तरह रहा। तो बच्चों आई होप ये मेरा सारा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों मेरी वीडियो ज़्यादा लंग ना हो, इसलिए आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।